देखिए अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के मिलर ग्राउंड में है और आपको बता दें कि जस्ट इसी के अपोजिट में सामने में आरजेडी कार्यालय है। आरजेडी कार्यालय को सुबह सुबह ही ग्रामीण चिकित्सक घेराव कर लिए और घेरने के दरमियान में जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह आए और आने के बाद इन लोग उनको जाने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आइए बैठ करके हम कार्यालय में बात करते हैं, क्योंकि रोड पे हम क्या बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ अभी मौजूद हैं किशोर जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि लगातार 33 दिन हो गया धरना का, लेकिन आज 33वां दिन आकर के आरजेडी कार्यालय घेराव कर लिए हैं। घेराव करने के समय जो जगदानंद सिंह से जो बातें हुई है, क्या कुछ बातें हुई हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या बातें हुई? मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह, आप डिस्कवरी न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूं। जब हम लोग घेराव करने के लिए आरजेडी कार्यालय आए तो हमारे समक्ष प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आए, तो उन्होंने हम लोगों को अंदर बुलाया और हम लोग 5 लोगों की कमेटी में बैठकर आश्वासन तो मिला है और शाम को 5 बजे तेजस्वी जी से बात करने का भी आश्वासन मिला। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह से बात हुई है, सरकार में भी उनकी है, स्वास्थ्य मंत्री उनके ही नेता तेजस्वी यादव हैं, तो क्या लग रहा है, उम्मीदें कुछ? उम्मीदें तो हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं मिलर हाई स्कूल में लोगों के साथ, और आगे की रणनीति फिर बताएंगे क्या करना है। क्या कहेंगे सर, इतने लंबे दिनों के बाद आज आपको जो मौका मिला है वो भी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का, और जगदानंद सिंह बता दें कि बहुत कदावर नेता हैं आरजेडी के, उनकी भी सरकार है, संयोग से स्वास्थ्य मंत्री भी उनके ही हैं, तो क्या लग रहा है सर उम्मीदें? उम्मीद तो बहुत अच्छा लगा, और आज हमारे बीच अभी जगदानंद जी आए और हमारे ग्रामीण चिकित्सक जिस तरह से घेर चुके थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि उग्र स्थिति आ सकती थी, लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक बहुत संयम किए रखे, काहे कि उन लोगों को छला गया था 10 सालों से, लेकिन फिर भी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का उन्होंने प्रशंसा है दिखाया कि उनकी बात को मान कर रखे और सहानुभूतिपूर्वक रुके रहे। और जगदानंद बाबू को जब घेरा गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप ऐसा करें कि आप लोग अंदर आके 5 प्रतिनिधिमंडल मिलकर आइए। हम लोग 5 नहीं 7, 8, 10 गए थे अंदर में, और बातचीत भी हुई और सकारात्मक पहल भी किया कि वास्तविक में ग्रामीण चिकित्सक भारतवर्ष की रीढ़ है और आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सक्षम है। कहे कि आज जितने भी डॉक्टर उपस्थित वहाँ नियुक्ति होती है, वहाँ जाते नहीं और शहरों में जाकर अपना क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन जो भी रोगियाँ होती है जिनको फास्ट एड करके आप प्राथमिक उपचार करके भेजने का कार्य करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों का पहल जो है बहुत अच्छा है, काहे कि आप लोगों को प्रशिक्षण भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिए थे। वो जगदानंद सिंह का है? हाँ, कहे माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, तो भाई उनका सबूत दे। हाँ। तो साक्षात रूप में हम लोगों के पास सबूत था कि कब उन्होंने विज्ञापन निकाला, कब किन के माध्यम से निकाला, कब उन्होंने कृष्ण मेमोरियल हॉल में बोले, तो ये सभी सबूत और बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का लेटर, कोरोना काल का लेटर, और भी कि हम लोग कार्य करने लायक सक्षम है या नहीं, ऐसी सभी सत्यापित कॉपी की छायांकन कॉपी जब उनको पारदर्शिता किया गया तो बोले कि भाई वास्तविक में आप तो योग्य है। तो मैं आपकी बात माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू से कहूँगा, और पहले से भी बातचीत उन लोगों के नज़र में है, लेकिन हम लोग बेचारा धीन कैदी के रूप में है, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भाई किन लोगों के। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ डिस्कवरी चैनल के तहत कि हम लोग भी अब ठान लिए हैं, ग्रामीण चिकित्सक नहीं तो नेता नहीं, साफ शब्दों में। क्या कहेंगे सर, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, बता दें कि अभी एकदम नीतीश जी मूड में है, आक्रामक मुख में है कि हमको किसी को ना उधार कर ही देना है, गिफ्ट भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है आज तो बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि जुनूनी व्यक्ति हैं और माननीय बिहार प्रदेश के मुखिया की एक चाहत भी थी। हाँ। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आज हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। जबकि सब लोगों ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सक इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ सिस्टम, और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम लोग तो यही तो मांग करते आ रहे हैं कि बुनियादी चिकित्सक के रूप में इनका संयोजन किया जाए। जिस तरह से
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार नियोजन मंत्रालय ने यह 1979 में यह चिट्ठी निकाला था कि जितने भी अनक्वालिफाइड हैं और जितने भी अनट्रेंड हैं उनको प्रशिक्षण दे करके एक राज्य रजिस्टर खोल दिया जाए, निबंधन किया जाए। लेकिन सरकार तो किया यह, लेकिन निबंधन नहीं कर रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग में लेना चाहिए तो इन लोगों को नहीं ले रहा है। आशा से तक, ममता से तक, जीविका से ले रहा है। लेकिन जो अनुभव रखते हैं, जो बुनियादी रूप से आज इसी में हैं, 70 साल से, 20 साल से, कोई 25 साल से, लेकिन उनकी स्वास्थ्य सेवा नहीं ली जा रही है। यही बात का दुख है और हम लोग चाहते हैं बार बार जगदानंद सिंह से मिले आप लोग, क्या देखिए किसी के पास अगर कोई बात रखता है तो उसके दिमाग में पता चल जाता है कि हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सबसे बड़ी बात होता है। तो आप जब उनसे बात किए, क्या लगा? पॉजिटिव बात? हम लोगों की देखिए, हम लोग जिस तरह से वार्तालाप हुआ, उन्होंने कहा कि हम लोग माने जो उप मुख्यमंत्री हैं आज, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने कहा कि इस बात को हम लोग गंभीरता से रखेंगे और मैंने हम लोग 5 बजे इसकी वकालत करेंगे वहाँ पे। तो उन्होंने अपने पुरजोर तरीक़ा से कहा कि आप लोग की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो आज काम किए हैं वैश्विक महामारी में वो काबिले तारीफ़ है और सरकार इसको झुठला नहीं सकता है। अभी से 2.5 घंटा बाद इन लोग फिर से वापस जाएंगे कार्यालय में और बात करें। क्या हुआ सर? हम लोगों की बात को माननीय जगदा बाबू ने बहुत गंभीरतापूर्वक सुने हैं। हाँ। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखे भी, कागज़ जितना भी लेटर था, मांग पत्र था, सबको उन्होंने गंभीरतापूर्वक देखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं। किन्हीं से बात भी शायद फ़ोन पर किए थे और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे और आपकी काम को हम लोग प्रयास करते हैं कि काम हो और ये काम होना ज़रूरी है। और 5 बजे का समय दिए हम लोग के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भेंट कराने का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ क्या था। कहेंगे सर? आप भी सम्मिलित हुए हैं। देखिए, महीनों दिन के धरना प्रदर्शन के बाद आज जो है हम लोग जिनकी सरकार है उनके कार्यालय का घेराव हुआ। घेराव में पहला हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, लेकिन ये देखा गया कि राजद के वरिष्ठ नेता और जगदानंद सिंह बहुत ही सम्मानपूर्वक 5 प्रतिनिधियों को बुलाए और जो भी कागज़ था 2014 से लेकर अब तक का शिक्षण प्रशिक्षण का उन्होंने देखा और देखने के बाद आश्वासन दिया कि ये जो मामला है स्वास्थ्य मंत्री का बनता है, इसलिए 5 बजे आप लोग का प्रतिनिधि मंडल को माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के पास आप लोग को बुलाकर वार्ता कराते हैं। तो हम लोग 5 बजे जाएंगे। अब क्या वहाँ होता है उसके बाद फिर हम लोग आपको न्यूज़ देंगे।